ड्रामा सीरियल रहमत की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि परीशी और अयान की फिर से मुलाकात होने वाली है और परीशी को पता चलने वाला है कि मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ ये ऑफिस अयान का है। तो क्या परीशी अयान का ऑफिस छोड़ देगी या नहीं, तो क्या होने वाला है इसकी आने वाली एपिसोड में, इसी पर बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि जब परीशी ऑफिस जाती है तो वो उसी ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी अयान आ जाता है। अयान जब परीशी को ऑफिस में काम करता हुआ देखता है तो वह हैरान होता है और वो ये सोच रहा होता है कि प्रीशी इस ऑफिस में क्या कर रही है। ये तो शयान अंकल के ऑफिस में काम करती थी, फिर इसने वो ऑफिस क्यों छोड़ दिया। और प्रीशी को अभी तक ये मालूम नहीं है कि ये कंपनी मेरी है जिसमें वो काम करती है। प्रीशी जब ये जानेगी तो तब उसका क्या रिएक्शन होगा। प्रीशी इन सबसे बेखबर होती है। तभी मीटिंग रूम में सभी स्टाफ को बुलाया जाता है और प्रीशी भी उसमें शामिल होती है। अयान जब वहाँ आते हैं तो प्रीशी अयान को देखकर हैरान होती है और उसे पता चलता है कि ये ऑफिस तो अयान का है। अयान प्रीशी को देखकर नॉर्मल रिएक्ट करता है। बाकी सब वर्कर्स के जाने के बाद वो प्रीशी से कहते हैं कि तुमने शयान अंकल का ऑफिस क्यों छोड़ दिया, तुम तो उस ऑफिस में काम करती थी, फिर यहाँ मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन कर ली। तो तभी प्रीशी अयान से कहती कि मुझे मालूम नहीं था कि ये आपकी कंपनी, और मेरे ख्याल से अगर आप ये सवाल ना ही पूछे तो बेहतर है। मैंने शयान अंकल का ऑफिस अपनी मर्जी से छोड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ अनाया वो बार बार अयान को कॉल कर रही है और उसके साथ कमिटमेंट कर रही है कि किसी भी तरीके से बारीकी जिंदगी से प्रीशी को निकाल सके। अब वो अयान से कह रही है कि वो इस प्लान में मेरा साथ दे, इसलिए वो अयान को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं बारी को हासिल करना चाहती हूँ और तुम प्रीशी को, तुम मेरा साथ दो, हम दोनों मिलकर अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। ये सुनने के बाद अयान यकीनन अनाया को इनकार करने वाला है, क्योंकि वो अनाया की तरह जज्बात में आकर फैसला कभी भी नहीं करेगा। वो प्रीशी को पसंद करता है, लेकिन उसे ये भी मालूम है कि प्रीशी बारी को पसंद करती है, इसलिए वो अनाया को इनकार कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ रुमैसा का बेटा समीर बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होता है, सिर्फ और सिर्फ जूबी की बदौलत से। जूबी समीर को बहुत अच्छे से पढ़ाती है, वो समीर पर खूब मेहनत करती है, लेकिन रुमैसा इसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। वो आलिम से कहती है कि मेरा बेटा ही ज़हीन है, मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, फीसें मैंने भरी और जब इसने अच्छे नंबर लिए तो सारा क्रेडिट जूबी को मिल रहा है। जूबी ने कोई मेहनत नहीं की, जो कुछ भी की है सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे ने की है। ये सुनकर जूबी हैरान होती है और वो इस बारे में अपनी माँ जुबैदा से भी शिकायत करती है, लेकिन समीर उसे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो अपनी कामयाबी पर जूबी को मुबारक भी देता है। लेकिन आलिम वो अपने बेटे को बखूबी जानता है और वो रुमैसा को अच्छे से समझाता है कि तुम्हारे बेटे किसी काम के नहीं है, अगर जो कुछ भी मुमकिन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जूबी की वजह से हुआ है। और अब आलिम साहब को भी एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी बेटियों के साथ बहुत कुछ गलत किया। अगर मैं अपनी बेटियों पर इतनी मेहनत करता तो आज मैं उनके सामने फख्र से सर उठा के बात करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जिस तरह से जुबैदा आलिम का ख्याल रख रही है तो आलिम के दिल में भी जुबैदा के लिए फिर से मोहब्बत पैदा हो रही है और बहुत जल्द आलिम रुमैसा को अपनी जिंदगी से धक्के देकर निकालने वाला है। और अब जुहेब बहुत जल्द अलीजे को अपने पाँव पर खड़ा करने में कामयाब होने वाला है। जिस तरह से अलीजे का ट्रीटमेंट हो रहा है तो जुहेब बहुत ज्यादा दुआ कर रहा है कि अलीजे ठीक हो जाए। तो व्यूअर्स, अब सवाल ये है कि क्या जब प्रीशी को पता चलेगा कि ये अयान का ऑफिस है तो क्या वो अयान का ऑफिस छोड़ देगी या नहीं, और क्या बारी प्रीशी को अयान के ऑफिस में जॉब करने देगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।